नमस्कार स्टूडेंट्स और व्यूअर्स को भी मेरा नमस्कार। मैं संजय मोहन भटनागर हूँ। मैं एक अनअकैडमी एजुकेटर हूँ और इस चैनल के माध्यम से मैं आईबीपीएस और एसबीआई के प्रोबेशनरी ऑफिसर एग्जाम के लिए एक मैथमेटिक्स पर स्पेशल सीरीज ऑफ लेक्चर्स प्रारंभ कर रहा हूँ। थोड़ा मानना ये है और मेरे ख्याल से सभी का मानना है कि मैथ्स एंश्योर सक्सेस। अगर आप मैथमेटिक्स में अच्छे हैं तो निश्चित रूप से आप परीक्षा में बहुत ही कॉन्फिडेंटली पार्ट करते हैं, हिस्सा लेते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं और हिस्सा लेते हैं और ऑब्वियसली आप सक्सेस भी प्राप्त करते हैं। तो ये वाला जो कोर्स है ये अगर आप मैथ्स में बहुत अच्छे हैं तो आपकी जो मैथ्स की जो स्किल्स हैं उनको कंडीशन करने के बारे में है। और यदि मैथ्स से आपको डर लगता है या मैथ्स से आप कुछ घबराते हैं तो आपको उस डर से बाहर निकालने के लिए ये सीरीज ऑफ लेक्चर्स है। तो आइए देखते हैं इसमें आगे और क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर की सीरीज में जो हम लोग पहला सब्जेक्ट पढ़ेंगे या पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहाँ से इस सीरीज को स्टार्ट करने का, इस चैप्टर से स्टार्ट करने का एक पीछे कारण है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अपने आप में कोई टफ नहीं है, कोई मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। लेकिन जिस तरह से इन पर 5 या 6 क्वेश्चन आईबीपीएस और एसबीआई पीओ में आते हैं तो वो जरूर बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए एक मैटर ऑफ कंसर्न है, चिंता का विषय है, उनको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। तो इस पहले सीरीज में मैं आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ मैं शॉर्टकट देने जा रहा हूं, लेकिन पहले ये समझाते हुए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या हैं। फिर मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स दूंगा और वो शॉर्टकट्स ऐसे होंगे कि आपको एक्चुअली ज़्यादातर क्वेश्चंस को सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा या बहुत ही कम इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको पेन और पेंसिल का। तो आपका समय बहुत बचेगा, नंबर एक। और उसका जो दूसरा फायदा होगा वो ये होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो इस सीरीज में अब हम लोग बात करते हैं कि हमारा एजेंडा क्या रहे। तो इस लेक्चर सीरीज में सबसे पहले इंट्रोडक्शन और शॉर्टकट्स की आवश्यकता क्यों है आईबीपीएस में, इस पर बात करेंगे। फिर बात करेंगे कि सेकंड डिग्री क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं और वो किस तरह से बनती हैं, क्योंकि इक्वेशंस किस तरह से बनती हैं ये पहले मालूम होना चाहिए। फिर बात आएगी कि उनके रूट्स क्या होते हैं और उसमें रिलेशंस क्या होते हैं। एजेंडा में तीसरा सब्जेक्ट है कि सेकंड डिग्री इक्वेशंस में यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में और सिंगल डिग्री इक्वेशन में क्या फर्क होता है। चौथा है कि अगर हम ट्रेडिशनल तरीके से करें 5 या 6 क्वेश्चन को तो वो ट्रेडिशनल तरीका क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या है। और फाइनली हम लोग बात करेंगे एक स्पेसिफिक टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए शॉर्टकट की। तो शुरू करते हैं अपने पहला एजेंडा से, दैट इज इंट्रोडक्शन एंड नेसेसिटी ऑफ शॉर्टकट्स इन आईबीपीएस एंड एसबीआई पीओ एग्जाम। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले एजेंडा पे बातचीत, जो है इंट्रोडक्शन एंड नेसेसिटी ऑफ शॉर्टकट्स इन आईबीपीएस एंड एसबीआई पीओ एग्जाम। बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधे पॉइंट पर आता हूं कि ये एक्चुअली जो सिलेबस का जो प्रारूप है, वो जो एग्ज़ाम का जो तरीका है वो आपके सामने है। इसमें मैं बात करूंगा न्यूमेरिकल एबिलिटी की, जिसके लिए आपको 20 मिनट में 35 क्वेश्चन करने हैं, 20 मिनट में। एंड ऑब्वियसली एक क्वेश्चन के लिए आपको 35 सेकेंड भी नहीं मिल रहे हैं। 35 सेकेंड इंक्लूडिंग मार्क करना, सोचना, पेन उठाना, लिखना, सब एवरीथिंग। इसलिए शॉर्टकट्स की बड़ा महत्व हो जाता है इस तरह की परीक्षा में, निश्चित रूप से। तो मैंने इस जो ये शुरू करना है कोर्स, इसमें मैंने सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसीलिए लिया है कि वो 5 क्वेश्चंस आते हैं, 5 ही अच्छे, मैंने 5 देखे हैं, और उन क्वेश्चंस को हम लोग शॉर्टकट से करें। तो देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आते हैं एग्जाम में, उसका जो प्रारूप है वो कुछ इस तरह का आता है, इस तरह के क्वेश्चन। यानी इसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको नहीं दिया होता, इसमें आपको 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए होते हैं और इन दोनों के बेसिस पर, जिसमें से एक x वेरिएबल में होता है, ये वाला x वेरिएबल में है, एक y वेरिएबल में होता है, और इन दोनों इक्वेशंस के आधार पे आपको नीचे 5 ऑप्शन को आंसर करना पड़ता है। तो अब इसमें अगर आप इसको ट्रेडिशनली करेंगे, परंपरागत रूप से इन दोनों सवालों को जो 2 दिए हुए हैं इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनको सॉल्व करेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो
इसको बहुत कम समय में या स्पेशल ट्रिक्स लगाकर इसको बहुत जल्दी कैसे करें, और इस बात से भी इंश्योर होते हुए कि जो आपने किया है वो बिल्कुल सही किया है, इसको कैसे करें, इस पर हम लोग इस सीरीज ऑफ लेक्चर्स में बात करने वाले हैं। अब दूसरे एजेंडा में इसी क्रम में बात करते हुए हम दूसरे एजेंडा में ये समझेंगे कि सेकेंड डिग्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्टीमेटली होता क्या है। लेकिन क्या है कि आप जब तक क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले वो क्वेश्चन बना कैसे या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने कैसे ये नहीं समझेंगे, या उनके रूट्स क्या होते हैं, या उनकी जो स्पेशल कुछ टर्मिनोलॉजी है, शब्दावली है, वो नहीं समझेंगे, तो आपको उसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी और आपका निश्चित रूप से टाइम ज्यादा लगेगा। तो पहले ये देखते हैं कि ये बनते कैसे हैं। देखिए, आपके पास माना x की दो वैल्यू है, x बराबर 5 और माना x बराबर 3, ये हम लोगों ने माना। ओके, किसी पैरामीटर की, x पैरामीटर कहलाता है, वेरिएबल कहलाता है, सॉरी, एक वेरिएबल x की आपके पास दो वैल्यू है, x बराबर 5, x बराबर 3। तो यहाँ पर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों की अगर मैं गुणा कर देता हूं तो x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और अब मैं इसको स्क्वायर कर दूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। हमने इसको बोल तो दिया कि हमने x की दो वैल्यूज दी, उससे हमने x के x माइनस 5 या x माइनस 3 हमने दो एक्सप्रेशन क्रिएट किए, उनको गुणा की 0 के बराबर रखा और हमने दूसरा एक्सप्रेशन बना लिया एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। एक हमने इक्वेशन बना ली जिसमें एक्सप्रेशन ये हमारे सामने ये है। लेकिन अल्टीमेटली ये होता क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लें। मैं आपके सामने एक जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन रखता हूं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसमें a और b तो कॉफिशिएंट है, a जो है वो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है और b जो है वो कॉफिशिएंट है ऑब्वियसली x का, और c जो है वो कांस्टेंट कहलाता है। नाउ ये एक जनरल इक्वेशन है सेकंड डिग्री की। सेकंड डिग्री इसको हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें पावर x की 2 है। x की पावर 2 होने के कारण ये सेकंड डिग्री है, सेकंड डिग्री, और ये सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन है, सिंगल वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल इसमें सिर्फ x है। तो मेरे ख्याल से यहां तक आपको सारा क्लियर है। अब इसके पश्चात अब इसको जनरलाइज करते हैं चीज को आपको समझाने के लिए कि माना हमारे पास, जैसे हमने शुरू में x बराबर 3 या x बराबर 5 माना था, इस बार हम x बराबर a और x बराबर a तो हमारा कॉफिशिएंट आ जाएगा, x बराबर m और x बराबर n मानते हैं। ओके, तो ये हुआ x माइनस m इंटू एक्स माइनस एन इक्वल टू 0, और अल्टीमेटली ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस में, अगर आप, ये बहुत सिंपल गुणा है, अगर आप इसको गुणा करेंगे तो ये इस तरह से बनेगी। वेरी क्लियर? ओके, अब इसका कंपैरिजन, ये जो हमने एक सेकंड डिग्री की इक्वेशन बनाई, इसका कंपैरिजन हम इससे करते हैं जिसकी हम शुरू से बात कर रहे हैं। और जब हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो आप ये देखिए कि हमारे ये जो x बराबर m था, x बराबर n था, इनको हम बोलते हैं रूट्स। ये x बराबर m और x बराबर n से जो इक्वेशन बनेगी, जो कि ये इक्वेशन है जो बनी, इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर ऑब्वियसली x बराबर m और x बराबर n ही आएगा, क्योंकि ये बनी ही इन्हीं से है। तो x बराबर m और x बराबर n को हम इस इक्वेशन के, जो इससे इक्वेशन बनी है, उसके बोलते हैं रूट्स। ओके, अब जब हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो इस वाली जो हमारी जनरल इक्वेशन है, इस पूरी इक्वेशन को हमको a से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन बन के आई है m और n रूट्स के साथ, उसमें a की वैल्यू 1 है, यहाँ पर a नहीं है।
तो हम इस इक्वेशन को, ये वाली जो इक्वेशन है, इसको हम a से डिवाइड कर देंगे और ये हो गया b अपॉन ए एक्स प्लस c अपॉन a बराबर 0। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लैरिटी है। तो ऑब्वियसली ये जो b अपॉन a है ये माइनस में m प्लस n के बराबर आया है, तो मैं इसको निश्चित रूप से लिख सकता हूँ कि m प्लस n बराबर माइनस b अपॉन a। ओके, ये b अपॉन a प्लस में है, ये माइनस में m प्लस n, तो m प्लस n बराबर माइनस में b अपॉन a। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a, जहां पर b x का कॉफिशिएंट है और a एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है। और सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह से काम करते हुए हम ये कह सकते हैं कि एम एन यानी दोनों का जो प्रोडक्ट है रूट्स का, इसकी जगह हमारे पास c अपॉन ए आया है, तो एम एन इक्वल टू सी अपॉन ए, या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू सी अपॉन ए। बस यही दो फॉर्मूले हैं जिसका हम अपने इन पांचों क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे, और आप ये देखेंगे कि इनके इस्तेमाल से चीज़ें कितनी सरल हो जाती हैं। तो इसके बाद अब आगे चलते हैं इसी में। तो डियर स्टूडेंट्स, हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं इस वाली इक्वेशन को देखकर कि अगर हमारे पास x बराबर m और x बराबर n है, तो इनसे बनने वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ये चीज़ यहाँ से भी वेरीफाई होती है कि शुरू में हमने x इक्वल टू 5, ये देखिए 5 और x इक्वल टू 3 माना था, तो x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 3, तो मुझे कोई गुणा नहीं करनी है। सम ऑफ रूट्स इक्वल टू 5 और 3 8 और प्रोडक्ट 15 इक्वल टू 0। तो ये इससे बन के आ गया जो पहले हमको गुणा करने पर मिला था। वेरी क्लियर। तो अगर हमारे पास दो रूट्स x इक्वल टू m, x इक्वल टू n दिए हुए हैं, तो इनसे बनने वाली इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स रह गया है, सॉरी लगाना, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ओके, अब इसमें अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं इसको देखते हैं, और इसको हम लोग देखेंगे अपने अगले वीडियो में।